कि जीवन में कभी धन कम हो ज्यादा हो, धंधे में तेजी हो मंदी हो, अमीरी हो गरीबी हो, फिर भी धैर्य बना रहे। कभी बीमारी कभी तंदुरुस्ती, कभी घर पे किसी ने कहा माना कभी किसी ने नहीं माना, कभी जहां सर्विस करते हैं वहां अपनी मनचाही नहीं हुई, धैर्य बना रहे, शांति बनी रहे। दूसरा धर्म का लक्षण है कि क्षमा, क्रोध के उत्पन्न होने के कारण उपस्थित होने पर भी अंदर शांति बनाए रखना, बात बात में आवेश में ना आ जाना, और अगर किसी की गलती पर गुस्सा आए तो उसके लिए गांठ बांध कर न रखना। ठीक है ना, चलो हमसे कभी गलती नहीं होती क्या, जो दूसरे पर हम इतना गुस्सा करें। गलती तो की घर पे किसी ने पानी की बूंद जितनी, और गुस्सा करे बिहार की कोसी नदी की बाढ़ जितना, तो ये बेवकूफी है। सत्संग से ये समझ में आ जाती है बात। तीसरी बात, दम। जप करते हुए, सत्कर्म करते हुए, अच्छे काम करते हुए कष्ट आए तो सह लेना। एक जवान ने मुझे कहा कि हमारे घर पे है ना, खाली मैं ही भक्ति करता हूं, मैं ही जप करता हूं, मैं ही एकादशी आए तो उपवास करता हूं, बाकी घर में कोई एकादशी नहीं रखते, जप नहीं करते, सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं देते, खाली मैं ही करता हूं। तो बोले मुझे कभी कभी डर लगता है कहीं उन सब के बातों का रंग मेरे पर न चढ़ जाए, कहीं मेरी भक्ति न छूट जाए। मैंने कहा तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि उनका रंग तुमको लगेगा, तुम ये सोचो कि तुम्हारा रंग उनको लगेगा और वो भी भक्त बनेंगे। तुम क्यों कमजोर होते हो, तुम क्यों अपना उत्साह कमजोर करते हो। जो धर्म के रास्ते चलेगा उसको भगवान भी तो मदद करेंगे। विनय पत्रिका में लिखा हुआ है तुलसीदास जी का वचन, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि पथ चलत सबई सुख पावे। जो तेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि होई न काहे सहाय। जो इस पथ पर मन लगाकर चलेगा तो उसको भगवान मदद रूप होंगे। और हुआ भी ऐसा, उसने घर के सब लोगों को भक्ति का रंग लगा दिया। पूना महाराष्ट्र में एक बहन अकेली गुरुदेव से दीक्षा ली हुई थी, जप करती थी, माता पिता भाई भाभी सब उसको डांटते रहते थे, ये उम्र नहीं है माला करने की, ये कोई उम्र नहीं है भक्ति करने की, ऐसा बोलते थे। पर वो बहन लगी रहती थी, तो परिणाम क्या आया कि उनको भी भक्ति का रंग लग गया। 4 दुकानें थी पिता की, उसमें से एक दुकान में अब आश्रम का साहित्य, आयुर्वेदिक औषधियां, गुरुदेव के सत्संग की सीडी वगैरह मिलती। कितना एक बहन की भक्ति ने पूरे घर का वातावरण बदल दिया। तो कष्ट आए अगर भजन करते हुए तो उसको सह लेना। चौथी बात, पर द्रव्य की इच्छा न हो, दूसरों के धन में स्पृहा न हो। एक तो कर्जा लिया न जाए, लिया जाए तो जल्दी भार उतार दिया जाए। अर्जुन की तरह, जैसे महाभारत में अर्जुन श्री कृष्ण को साथ लेकर गए तो जीत गए, ऐसे ही कोई भी काम करें अपने इष्ट, अपने आराध्य का, गुरु का सुमरण करके शुरू करें तो उसमें सफलता ही मिलती निश्चित रूप से। एक लड़का था ग्वालियर में, कॉलेज की परीक्षा देने गया, दोपहर को 3 बजे का टाइम था। वो बैठा तो पेपर देखकर घबरा गया, इतना घबराया कि बेचारे से कुछ लिखते नहीं बन रहा था। 1 घंटा बीत गया, उसने एक अक्षर नहीं लिखा, इतना घबरा गया। सिर नीचा किए हुए बैठा था, इतने में उसकी नजर पड़ी, गले में गुरुदेव की तस्वीर वाला एक लॉकेट पहन रखा था उसने, मां ने पहनाया था, गले में था। तो उसमें गुरुदेव की तस्वीर पर नजर पड़ी तो गुरुदेव मानो उसको कह रहे हैं कि बेटे तू शुरू तो कर, मैं तेरे साथ ही हूं। जैसे भगवान राम ने सुग्रीव को कहा कि तू वाली को ललकार युद्ध के लिए, गर्जना कर, बोले वो मेरे को मार डालेगा। वाली को तो वरदान है उसको मारने के लिए, जो उसके सामने जाएगा तो मारने वाले की आधी शक्ति वाली में चली जाएगी, इसी कारण तो उसको कोई मार नहीं सकता। रावण भी उससे हार गया। ऐसा है वो। भगवान ने कहा तू चिंता क्यों करता है,
मैं तुझे कह रहा हूं तू जा, तू शुरू कर, पुरुषार्थ कर, बाकी पेड़ के पीछे से छुपकर मैं उसको मार डालूंगा। हम पुरुषार्थ करें, हम आगे बढ़ें, आलसी न बने रहें। क्या करें, मेरा भाग्य ही खराब है। भाग्य खराब है ही नहीं, लोग अपनी बेवकूफी से अपना भाग्य खराब कर देते हैं। मेरे भाग्य में शायद दुख देखना ही लिखा है। कोई माँ बाप अपने बेटे को दुखी देखना चाहेंगे? जो भगवान हमारे भाग्य में दुख लिख देंगे। क्या करें, हमारे नसीब में तो भाई दुख ही लिखा है। तो कितनी गलत सोच है, आप सोचो। भाग्य में दुख देखना लिखा होता तो सत्संग नहीं मिलता, गुरु से दीक्षा नहीं मिलती। भाग्य में दुख नहीं है। भाग्य को केवल अपना इच्छानुवर्ती बनाओ, पुरुषार्थी होकर। आलसी आदमी कुछ नहीं कर सकता, और पुरुषार्थी आदमी, उसके लिए कुछ अप्राप्य नहीं रहता। इसलिए आलस्य, निराशा, इसका त्याग